New rules for filing GST which are applicable from 1st Jan. अगर हम 1 जुलाई 2017 से दिसंबर 2020 तक के GST जर्नी की बात करें तो इसमें अब तक काफी सारे चेंजेस हो चुके हैं और इसी कड़ी में कुछ एक बदलाव फिर से लाए गए हैं नए साल में यानी कि जनवरी 2021 में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अदिति और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं पगार बुक के YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जीएसटी फाइलिंग के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट से लेकर रिटर्न फाइलिंग के प्रोसीजर्स में लाए गए चेंजेस के बारे में, वो भी उनकी बारीकियों के साथ। लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए प्लीज बेल आइकन भी दबा दीजिए। इसमें कोई शक नहीं कि व्यापार कारोबार के तहत 2020 एक काफी डिफिकल्ट साल रहा, जहां कोविड से ग्लोबल तौर पर ग्रोथ और डेवलपमेंट डिस्टर्ब रही। वहीं साल की शुरुआत से लेकर अंत तक सरकार ने जीएसटी कानून में भी बहुत से बदलाव किए। हालांकि इनको करने का पर्पस टैक्स चोरी या हेरा फेरी को रोकना था, लेकिन इससे जिस तरीके का आउटकम एक्सपेक्ट किया गया था वो नहीं मिल पाया और इसी कारण से फिर से एक बार गवर्नमेंट लेके आई है कुछ एक नए नियम। क्या है वो, आइए जानते हैं और इनको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। इनमें से सबसे पहला है इनपुट टैक्स क्रेडिट के नियमों में चेंज, दूसरा है ई इनवॉइसिंग के नियमों में बदलाव, तीसरा है रिटर्न भरने के नियमों में बदलाव, चौथा है ई वे बिल के प्रोविजंस में चेंजेस और पांचवा है जीएसटी रजिस्ट्रेशन के नियमों में चेंजेस। इस टॉपिक के तहत जानकारी काफी है, तो हम आज की इस वीडियो में पहले दो बदलावों की बात कर रहे हैं, जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट और ई इनवॉइसिंग से जुड़ी। बाकी नियमों से अप टू डेट होने के लिए आप हमारे अपकमिंग वीडियोस देखें, उनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करेंगे। जीएसटी की वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर्स में से एक है इनपुट टैक्स क्रेडिट। गवर्नमेंट ने इसके तहत पहले भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई थी, चाहे वो सेक्शन 16(4) हो, 17(5) हो, रूल 36(4) हो या 86(a) हो। इसको मेनली डुप्लीकेट बिल और फ्रॉड इनपुट को रोकने की कोशिश में जारी रखा गया है। लेकिन अब सरकार एक नए नियम 86(b) के साथ एक बार फिर चेंज लेके आई है और इसके अकॉर्डिंग आईटीसी की लिमिट को 10% से घटाकर अब 5% कर दिया गया है। सबसे पहले इस प्रोविजन के तहत सरकार ने यह तय किया था कि कोई भी टैक्स पेयर अपने जीएसटीआर 2A में शो किए गए इनपुट का 20% और अधिक इनपुट ले सकता था, लेकिन बाद में जनवरी 2020 से इसकी लिमिट को घटाकर 10% कर दिया गया था और अब फिर से 1 जनवरी 2021 से इस लिमिट को 10% से कम करके 5% कर दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी महीने आपके जीएसटीआर 2A में 250 रुपए इनपुट आ रहा हो तो आप अब इस नए नियम के तहत 205 रुपए तक का क्लेम ही कर सकते हैं। इस सेक्शन के तहत एक और चीज बदली गई है। पहले के प्रोविजंस के हिसाब से अगर आपका सेलर जीएसटीआर 1 में डिटेल्स बिना रिटर्न फाइल किए भी अपलोड कर देता था, तब भी आपको इनपुट जीएसटीआर 2A में दिखने पर मिल जाती थी। लेकिन कई टैक्स पेयर ने इस डील का मिसयूज कर ज्यादा इनपुट लिया और अब नए नियम के कारण केवल जीएसटीआर 1 फाइल करने पर ही इनपुट ले सकते हैं। ये रूल 36(4) के तहत एप्लीकेबल किया गया है। इसके अलावा अब टैक्स पेयर को कम से कम 1% चार्ज्ड टैक्स की पेमेंट कैश लेजर से करनी होगी। हालांकि कुछ एक कंडीशंस में ये रूल एप्लीकेबल नहीं होगा, जैसे कि ऐसे टैक्स पेयर जिनका मंथली टर्नओवर 50 लाख से कम हो। इस लिमिट को कैलकुलेट करते वक्त इसमें से एग्जेम्प्टेड सप्लाई और एक्सपोर्ट टर्नओवर को एक्सक्लूड करके देखा जाएगा। इसके अलावा अगर उस टैक्स पेयर, प्रोपराइटर, HUF करता, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, ट्रस्टी एटसेट्रा हो जिन्होंने कम से कम पिछले 2 सालों में अपने टैक्स का पेमेंट पर ईयर 1 लाख रुपए से ज्यादा का किया हो, वो भी इससे एक्सक्लूडेड हैं। वहीं अगर पिछले साल टैक्स पेयर ने 1 लाख रुपए से ज्यादा का रिफंड लिया है जो अनयूटिलाइज्ड इनपुट क्रेडिट का है या इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का है, ऐसी सिचुएशन में भी उसको चार्ज्ड टैक्स की पेमेंट कैश लेजर से नहीं करनी होगी। इसके अलावा उस टैक्स पेयर ने अगर कैश पे किया है जो कि क्यूमुलेटिव आउटपुट टैक्स के 1% से ज्यादा है, तो उसे इस नियम को फॉलो करने की जरूरत नहीं है।
साथ ही अगर टैक्स पेयर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, पब्लिक सेक्टर का अंडरटेकिंग है, लोकल यूनिट है या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल यूनिट है, तो भी उनको इस नियम से एक्सक्लूजन मिलेगा। दूसरा जो बदलाव किया गया है वो है ई इनवॉइसिंग में। जीएसटी के तहत ई इनवॉइसिंग का प्रोविजन सबसे पहले जनवरी 2020 से लागू किया गया था। इसके अंडर वैसे टैक्स पेयर्स आते थे जिनका टोटल टर्नओवर पिछले साल में 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो। लेकिन इसमें साल 2021 में किए गए चेंज के तहत गवर्नमेंट ने उन सभी टैक्स पेयर्स को शामिल किया है जिनका सालाना टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक का है। और अब यहाँ कारोबारी को ऑनलाइन इनवॉइस जीएसटी पोर्टल से नहीं बनाना है, बल्कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में बने हुए इनवॉइस पर ई इनवॉइस पोर्टल से एक इनवॉइस रेफरेंस नंबर यानी कि IRN निकालकर फिल करना है। IRN और इनवॉइस नंबर दोनों अलग अलग चीजें हैं। और अब जबकि टैक्स पेयर एक बार IRN निकाल लेगा तो इसका डेटा ऑटोमेटिकली ई वे बिल पोर्टल या GSTR1 डेटाबेस में भी सबमिट हो जाएगा। इसके अलावा सरकार ने यहाँ QR कोड का भी प्रोविजन किया है। कारोबारी यानी कि आप चाहे तो ई इनवॉइस किसी भी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से जनरेट कर सकते हैं। इसके लिए आपको IRP पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। ये B2B एवं B2G ट्रांजैक्शंस पे एप्लीकेबल होगा। B2C ट्रांजैक्शंस पर यह नियम एप्लीकेबल नहीं है। साथ ही सरकार ने ट्रांसपोर्टर्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बैंक, इंश्योरेंस कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स आदि को इस प्रोविजन से बाहर रखा है। इस नियम के तहत व्यापारियों की मदद के लिए ऑफलाइन यूटिलिटी, API जनरेशन एवं GSP की फैसिलिटी भी दी गई है। और उम्मीद की जा रही है कि इन नियमों से फर्जी बिल्स और टैक्स चोरी को रोकना मुमकिन होगा। ई इनवॉइस प्रोविजन जीएसटी के नियम 48(4) एवं 48(5) के तहत आता है। दोस्तों अभी हमने आपको जीएसटी फाइलिंग के तहत हुए इनपुट टैक्स क्रेडिट और ई इनवॉइसिंग रूल चेंजेस के बारे में बताया। इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन हो तो प्लीज हमसे शेयर करें। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे रिटर्न फाइलिंग के नियमों में हुए बदलावों के बारे में। तो तब तक बने रहिए पगार बुक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।